20 रन करने थे, इमाद वसीम ने अक्षर का पूरा ओवर बीट कर दिया था, और उस पिच पे बीट किया था जिस पिच पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी। उस यूएसए में पिच में, न्यूयॉर्क में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी उस पिच पे। उस पिच पे इंडिया के स्पिनर्स अक्षर पटेल ने इमाद से पूरा ओवर बीट करवा के डोमिनेट किया था। सोचो इन दुबई वाली पिचेस पे, जो कि है स्पिनर्स की पिचेस, इधर इंडिया आपका क्या हाल करेगी। अक्षर के 4 ओवर किस तरह खेलोगे, कुलदीप के 4 ओवर में क्या करोगे। आपको तो चाइना मैन पकड़ना ही नहीं आता। फिर वरुण का क्या करोगे। वरुण तो चैंपियन ट्रॉफी में जो तबाही मचा के गया होगा, आप सबने देखा वो। आप वो भाई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को उसने फाड़ डाला हुआ था। न्यूजीलैंड इवन के गोरों में सबसे बेहतर स्पिनर्स को खेलते हैं, बट न्यूजीलैंड को भी समझ नहीं है हमने करना क्या। अब दूसरी तरफ दूसरी टीम को देख लो, बड़ी लंबी बात ना भी करो तो आप देख लो, हम फास्ट फेस करना चाहता हूं, मगर मुझे पसीना भी आएगा। पेड कमेंट्स मार्क वुड और बुमराह की उसने बात की है। उसने कहा फिर मुझे पसीना भी आए या पसीना ना आए, मतलब वो डरा हुआ है। अब वो जो खिलाड़ी है जो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ खेलेगा, वो बुमराह को फेस भी करना चाहता है, मगर वो फिर डर भी रहा है बुमराह से। बुमराह का लेवल कुछ अलग तरीके का है। जब भी कोई बात करता है ना, हम इंडिया से जीत जाएंगे। अच्छा, वो शाहीन्स का अंडर 19 का वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, कि क्या इमर्जिंग एशिया कप था, उसमें ये मोहम्मद हारिस साहब कैप्टन थे। उन्होंने कहा जी हमारे तो ड्रेसिंग रूम में ना इंडिया का नाम भी नहीं लिया जाता, हम प्रेशर नहीं ले सकते। भाई आपका मकसद टूर्नामेंट जीतना नहीं है। मैं बुमराह का नाम इस वक्त ले, बुमराह के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन लोगों का। भाई वो बहुत लेवल का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बुमराह इतने अरसे से टीम में खेल रहा है, या हार्दिक पांड्या इतनी देर से अगर खेल रहा है, या उनके जो स्पिनर्स खेल रहे हैं वो मैचेस जितवाते हैं। चक्रवर्ती को आप कितनी दफा देख लो, वो अभी नया ही आया है ना, वो कोई 25 साल से थोड़ी खेल रहा है, या 7-8 साल से थोड़ी इंडिया से खेल रहा है। वो अभी कोई 1.5-2 साल खेला होगा, कितने मैचेस जितवा चुका है अपनी स्पिन बॉलिंग से, कितने मैचेस जितवाए। अक्षर पटेल ने कितने मैचेस जितवाए अपनी बॉलिंग से, कुलदीप यादव ने जितवाए। तो हमारे बॉलर्स क्यों नहीं जितवाते? इसका मतलब हमारे बॉलर्स का भी लेवल नहीं है। तो अगर बाबर रिजवान जो है बैटिंग में बाहर हो गए हैं, उनका लेवल नहीं है, आप लोग समझते हैं, हमारे लोग जो समझते हैं, तो फिर शाहीन और हारिस रऊफ भी बाहर होने चाहिए थे ना। वो उनका नाम क्यों एशिया कप के अंदर है? उन्होंने भी कभी भी कोई इवेंट नहीं जितवाया। जसप्रीत बुमराह की अगर थ्रू आउट द पिछले ईयर्स में देखे ना, तो उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या जो भी हो, ठीक है, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, शहनशाह अफरीदी ने जब जरूरत पड़ी है, इसने कोई विकेट वो और ही मुश्किल कर अक्षर पटेल को आ जाते हैं भाईजान उन पे जो बुमराह के आगे स्ट्रगल करते हैं। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बुमराह के आगे स्मिथ स्ट्रगल करता है, बुमराह के आगे दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। आपके पास तो कोई बड़ा बैट्समैन है ही नहीं। आपके पास तो कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जिसपे मैं दाव लगा लूं कि यार हाँ ये बुमराह को डोमिनेट कर सकता है। फिर 4 ओवर बुमराह के भी निकाल दो, फिर 4 ओवर आगे अर्शदीप सिंह के, और अर्शदीप तो T20 का किंग है। उसका फॉर्मेट किंग T20, वो खेलते ही T20 है ना, वो वनडे खेलता है ना वो टेस्ट खेलता है। तो फिर क्या करोगे? आप तो बढ़ गए बुरी तरह से, आप तो बुरी तरह से बढ़ गए बॉलिंग में। तो आपकी बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप किसी में लाइन में नहीं हो। मैच हार चुके हुए हो। पाकिस्तान स्पिनर्स को इतना गंदा खेलता है, ये बात तो मुझे भी पता, और ये बात हर उस पाकिस्तानी को पता होगी जो क्रिकेट को आंखें खोल के देखता है, जो क्रिकेट में सच देखता है। अगर सच नहीं देखोगे तो फिर तो ये बोलोगे हम इंडिया को हरा देंगे। टीम को देखो, हम नहीं हरा सकते ना। अब स्पिनर्स हैं उनके, कुलदीप हो गया, अक्षर हो गया, वरुण हो गया। यार मुझे एक बात बताओ, कुलदीप और अक्षर, अब वरुण को 1 मिनट साइड पे कर दो, इनके 8 ओवर में कोई बंदा रिस्क लेने का सोचेगा? याद है ना वो T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने 120 आपको नहीं लेके दी, सही है। तो जसप्रीत बुमराह ये है कि आपको विकेट लेके देखता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो विकेट निकाल लेता है। राइट। तो आपको क्या लगता है इस दफा जो अपर हैंड होगा, जो बॉलिंग का प्रेशर होगा, वो इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से? क्या इस पे क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास एक तो फास्ट बॉलर अच्छे हैं, और साथ में उन्होंने स्पिन भी बड़े मतलब आला किस्म के डाले हैं। वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप हो गया, ये सारे जो है ना मतलब टॉप लेवल के स्पिन है। और फास्ट भी, अगर फास्ट इनको हेल्प नहीं करेंगे तो स्पिन जो है ना वो अपना अटैक शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से इनके लिए परफेक्ट जो है ना स्क्वाड मौजूद है, और पाकिस्तान के पास इस तरह का स्क्वाड नहीं मौजूद।
तो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हम लोगों को एक बिगर टूर्नामेंट के अंदर नजर आएगी परफॉर्मेंस, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस चीज के अंदर डाउटेड है कि भाई कहीं शाहीन का स्टार्टिंग ओवर्स में स्पेल चलेगा या नहीं। जसप्रीत बुमराह का क्योंकि तो चलेगा ही चलेगा। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर तो आप यही समझो कि डर के ही निकालने हैं पाकिस्तान ने, तो थोड़ी हालात जो है वो डर के माहौल नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेके देगा, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह उसका स्पेल जाता है। Right. मेरे ख्याल से स्टार्टिंग क्योंकि न्यू बॉल होती है, वो थोड़ी सही जो है ना उसके ओवर चले जाते हैं। ठीक है। उसकी बनिस्बत जसप्रीत बुमराह जो है ना वो बाकी में 4 ओवर जो है ना आप मतलब जायज समझे, वो 3-4 की एवरेज से वो इस तरह निकल रहे होते यानी हैं। कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 16 ओवर खेलेगा और इंडिया को 20 ओवर में वो खेलना होगा। जी बिल्कुल इस तरह। ये तो आप मतलब फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं ना, वो स्पिन भी है साथ में, Yes. तो वो फास्ट बॉलर को किस तरह खेलते हैं? इंडिया के मुकाबले की कोई टीम है नहीं एशिया कप में। पाकिस्तान की देख लें तो पाकिस्तान में वो लोग हैं जो जिनकी जगह नहीं बनती, वो क्या आगे जाके इंडिया को हराएंगे। ये बात सही है। इंडिया की टीम इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे टॉप पे है। ठीक है। तो मैं तो नंबर 1 उसको ही कंसीडर करूंगा, मतलब कि टाइटल डिफेंड वो कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल इंशाल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और बीच में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या असल चीज तो हार्दिक ये पांड्या बैठा है मेन ना। ऑलराउंडर, एंड पे आके उसने बड़ा फेंटा लगाता है वो। ठीक है। तो इंडिया की बहुत अच्छा स्क्वाड है उनका, मेरे पे स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है मेरे ख्याल में, तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। सर क्या हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी वजह से ही सारी की सारी जो उनके साथ अच्छी चीज़ें हैं वो हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, उनके प्लेयर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके प्लेयर्स इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की लिहाज से उनकी पहले ग्रूमिंग की जाती है। बिल्कुल। ओवरऑल उनको वेल राउंडेड एक प्लेयर बनाया जाता है हर लिहाज से, जिसमें उनकी कम्युनिकेशंस भी आ जाती हैं, उनकी प्लेइंग कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इधर देखें जाके वो विकेटें उखाड़े होते हैं और फिर बाद में अटैकिंग पोजीशन में जाके वो पता नहीं वो दिस स्पार्टा बन जाते हैं वो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जसप्रीत बुमराह हो गया और उन तीनों को फेस करना चाहता हूँ और शायद मुझे थोड़ा सा पसीना आ जाए। दिल मेरा भी डर रहा है और डरना भी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम के ऊपर आप भरोसा नहीं जता सकते। हमारी टीम कहीं भी किधर भी जीत भी सकती है, हार भी सकती है। तो बुमराह के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन लोगों का भाई, वो बहुत लेवल का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बुमराह इतने अरसे से टीम में खेल रहा है या हार्दिक पांड्या इतनी देर से अगर खेल रहा है, या उनके जो स्पिनर्स खेल रहे हैं वो मैचेस जितवाते हैं। इंडिया का पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर उनको 6 बॉल भी यॉर्कर करनी हो ना, वो एग्जैक्ट करते हैं। और इधर पाकिस्तान साइड पे अगर वो 3 यॉर्कर करने जाएंगे 2 फुल टॉस चली जाती हैं। जसप्रीत बुमराह की नो डाउट स्ट्रांग है, हमें डरना चाहिए। उनके 4 ओवर हम किस तरह निकालेंगे, पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में बुमराह के आसपास भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं आता। उसने कहा है कि मैं बुमराह को जब पाकिस्तान और इंडिया वनडे फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में भिड़े, वनडे फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप का मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टक्कर हमेशा रोमांचक रही है। अब तक खेले गए 15 मैचों में से भारत ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने 7 बार बाजी मारी है। यह आंकड़े बता दें कि एशिया कप में जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हल्की बढ़त बनाए रखी। हालांकि दोनों टीमों के बीच हर मुकाबला कांटे की टक्कर वाला रहा है। जब कोहली, राहुल, कुलदीप के आगे पीके के टेके घुटने। आखिरी बार एशिया कप भारत और पाकिस्तान का सामना 10 सितंबर 2023 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए थे। विराट कोहली 122 और केएल राहुल 111 शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे थे। जवाब में पाकिस्तान टीम ने 128 रन पर ही सिमट गई और उसे 228 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुलदीप यादव ने 5 विकेट चटकाए, पाकिस्तान टीम को कमर तोड़ दी थी। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव की मिली है, वहीं उप कप्तान टेस्ट सीरीज के कैप्टन शुभमन गिल को मिली है। भारतीय टीम में युवा और अनुभवी प्लेयर को चांस मिला है, वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए आगामी एशिया कप के जा रही है भारतीय टीम में सहयोग तलाशना होगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच देखने में लाजवाब रहेगा। एशिया कप भारत और पाकिस्तान से हारा, देख ले जुड़ी बड़ी खबरें। एशिया कप रविवार को बहुत रोमांचक मैच में पाकिस्तान जीते। मुकाबला आखिरी ओवर तक लेकिन था। अर्शदीप के
एक आसान कैच छोड़ देने से खामाजिया को भुगतना पड़ा कि मैच भारत के हाथ से निकल गया। विराट की शानदार बल्लेबाजी करके 60 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी पर पानी फिर गया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 7 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर 1 रन बनाया, दूसरी गेंद पर आसिफ अली ने करार चौका जड़ दिया। अब अगली 4 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया। चौथी गेंद पर आफिस अली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर क्या भाई, इंडिया ने भाई विकेट चटका दिया और इंडिया ने मैच हासिल कर लिया। इसको बोलते भाई टीम इंडिया पाकिस्तान को भाई फाड़ देता है, चीर देता है और पाकिस्तान देखता रह जाता है। जिस तरह से भाई इंडिया अभी फॉर्म में चल रही है, वो बहुत गजब का नेक्स्ट लेवल का फॉर्मेट है।